सैनिकों, इस कृष्ण को अभी बंदी बना लो। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने एक ऐसी भूल कर दी जिसे सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उसने स्वयं श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध करने नहीं आए थे। वे आखिरी बार शांति बचाने हस्तिनापुर पहुंचे थे ताकि कुरुवंश अपने ही रक्त से न डूबे। केशव, आज आपकी वाणी ही इस वंश को बचा सकती है। तो श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए पांडवों का पूरा राज्य तक नहीं मांगा। उन्होंने कहा, यदि राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन के मन में शांति नहीं, अहंकार बोल रहा था। 5 गांव नहीं माधव, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने शांति का अंतिम अवसर भी ठुकरा दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। लेकिन दुर्योधन केवल शांति ठुकरा कर नहीं रुका। यदि कृष्ण ही हमारे बंदी हो जाएं, तो पांडव क्या कर लेंगे? भांजे, अवसर फिर ऐसा नहीं मिलेगा। यदि श्री कृष्ण को ही बंदी बना लिया जाए तो पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति टूट जाएगी। सैनिकों, आगे बढ़ो, श्री कृष्ण को बंदी बना लो। दुर्योधन को लगा कि अब श्री कृष्ण को घेर लिया गया है, लेकिन वह यह भूल गया था कि जिसे वह बंदी बनाना चाहता है उसे तीनों लोग भी बांध नहीं सकते। दुर्योधन, मुझे बांधना चाहते हो? पहले देखो मैं कौन हूं। जैसे ही सैनिक श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उनका दिव्य तेज सहस्र सूर्यों की तरह फैल उठा। जिस कृष्ण को दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था, उसी में पूरी सृष्टि के अनंत रूप प्रकट होने लगे। उस दिव्य प्रकाश को पूरी सभा देख रही थी, लेकिन अंधे धृतराष्ट्र केवल उसकी ध्वनि और कंपन ही महसूस कर पा रहे थे। तब उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मुझे भी उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। उस दिन पूरी सभा समझ गई कि श्री कृष्ण कोई साधारण दूत नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। लेकिन दुर्योधन का अहंकार फिर भी नहीं टूटा, और यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। ऐसी ही अद्भुत दिव्य कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।